हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 16 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे ये कब मनाया गया है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। कंज्यूमर्स के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने किसको नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। और इन्होंने नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है? तो सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, इन दोनों को ही नियुक्त किया गया है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। इससे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल थे। अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए थे और उसके बाद अरुण गोयल ने दे दिया था इस्तीफा, जिसके बाद से पद खाली चल रहे थे। ये रहे दोस्तों डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। संधू 1988 के उत्तराखंड कैडर के आईएएस हैं और ज्ञानेश 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। और इन्हें बनाया गया है नया चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर आयोजित अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 में भारतीय सेना ने भाग लिया है? तो अभी ये एक्सरसाइज आयोजित हो रही है सेशल्स के अंदर। कहां पर? सेशल्स के अंदर हो रही है दोस्तों। सेशल्स में भी कहां? तो पोर्ट विक्टोरिया में। और यहीं पर भारतीय सेना ने भाग लिया है कटलैस एक्सप्रेस 2024 एक्सरसाइज में। ये इसका नाम है, कटलैस एक्सप्रेस 2024 एक्सरसाइज। और इसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लिया। ये अभ्यास कब से कब तक हुआ है? तो 26 फरवरी से 8 मार्च तक। 26 फरवरी से 8 मार्च तक ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, जिसमें कई देशों की सेनाएं शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त ये बने हैं राजकुमार विश्वकर्मा। कौन बने हैं? राजकुमार विश्वकर्मा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो सबसे ज्यादा हैं 80। कितनी हैं? 80 लोकसभा की सीटें हैं। आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य से आती हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की, तो यहाँ पर 31 राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 403 हैं। विधान परिषद की सीटें हैं 100। विधान परिषद सीटें हैं 100। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर ये रख दिया गया है अहिल्यानगर। क्या रखा गया है? अहिल्यानगर रखा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 18वीं शताब्दी की प्रतिष्ठित मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की घोषणा की है। और वहां की कैबिनेट ने नाम बदल भी दिया है अब। महाराष्ट्र की बात करें तो सीएम तो एकनाथ शिंदे हैं, गवर्नर हैं रमेश बैस, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वहीं धाराशिव नगर का नाम भी बदला गया था। पहले धाराशिव नगर यानी उस्मानाबाद नाम था इस शहर का, उसके बाद बदलकर धाराशिव नगर कर दिया गया था। वहीं औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर रिसर्च हैटली पदक जीतने वाले
सबसे कम आयु के क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सर रिसर्च हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम आयु के क्रिकेटर ये बने हैं रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं कि क्रिकेटर हैं दोस्तों ये, और इनको ही अब सर रिसर्च हेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा मानव मानव लिख गया या मानद है, मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। ये 3 दिवसीय यात्रा पर दोस्तों, मॉरिशस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और 12 मार्च को हम लोगों ने पढ़ा भी था, 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसी में हिस्सा लेने के लिए ये गई थी चीफ गेस्ट के तौर पर, और यहीं पर इनको सम्मानित किया गया है। मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये रही इनकी इमेज दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप किसने लॉन्च किया है? तो स्टारशिप दोस्तों ये किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने इसे लॉन्च किया है। एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों ये। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को 14 मार्च 2024 को शाम 6:55 पे 6:55 पे टेक्सास यूएसए से, कहाँ से? यूएसए से, और यूएसए के बोका चिका से लॉन्च किया गया है। इसे स्पेस में ले जाने के बाद हिंद महासागर में उतारा जाएगा। ये दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि ये रीयूजेबल है, यानी इसे बार बार यूज किया जा सकेगा। और ये एक बार में 150 मीट्रिक टन भार को भी अपने साथ ले जा सकता है। आने वाले समय में इससे मंगलयान पर लोगों को भेजने की भी कवायद जारी रखी जाएगी। ये रहा स्टारशिप दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कपिल देव प्रसाद, इसमें ऑप्शंस गलत हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2023। कब है? 2023 में दोस्तों इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और अब इनका निधन हो गया है। बावन बूटी कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 5 अगस्त 1955 को हुआ था। ये रही बावन बूटी कला। इस तरीके से ये डिजाइन करते थे कपड़ों पर, ये कला बनाते थे, और अब इनका निधन हो गया है। ये जो शिक्षा थी बावन बूटी कला की, इन्होंने अपने दादा और पिताजी से सीखी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन ये सीहोर मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। सीहोर मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना मानसून को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को बेहतर समझ के लिए की गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।